जय हिंद। नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे एलोर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। साथियों आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको मोस्ट क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे और साथ के साथ आपको ये क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो सारे के सारे आप आराम से सोल्व कर देंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर साथी आज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ मैं, डाइस, ठीक है। मतलब पासा वाला चैप्टर, ठीक है। पासा वाला चैप्टर है रीजनिंग का। तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाओ साथियों। एकदम ट्रिक के साथ आपके लिए डाइस का चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत, ओके। साथियों, आप जब भी आप डाइस पढ़ो तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है मेरे साथियों। अगर जब भी आप डाइस पढ़ने बैठो तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट्स बात होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। वो क्या है मेरे साथियों कि डाइस, ठीक है, डाइस जिसे हम पासा भी बोलते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं साथियों? वो हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथियों? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। एक तो स्टैंडर्ड डाइस होता है मेरे साथियों और एक जनरल डाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस, ओके। तो स्टैंडर्ड डाइस की क्या खासियत है मेरे साथियों? ये आपको एकदम ट्रिक के साथ बता रहा हूँ मेरे साथियों। स्टैंडर्ड डाइस की क्या खासियत है? इसमें अगल बगल में जोड़ने पर साथ प्राप्त नहीं होता, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इसमें अगल बगल में जोड़ने पर क्या प्राप्त नहीं होता? साथ प्राप्त नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट क्या बोल रहे साथियों? लेकिन आमने सामने की संख्याओं का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। लेकिन आमने सामने की जो भी संख्याएं होती है मेरे साथियों, उनका योग क्या होता है? 7 होता है। आमने सामने की अगर बात आ जाए मेरे साथियों, उनका योग क्या होगा? 7 होगा। लेकिन अगल बगल की हो तो उनमें योग क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस की ओर देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है साथियों? स्टैंडर्ड वाला डाइस है, ओके। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको देखो, अगल बगल में जोड़ने पर, जैसे कि 6 में 3 जोड़े तो साथियों 7 नहीं आया, ठीक है। 3 में 5 जोड़े तो 7 नहीं आया ना साथियों। फिर 5 में 6 जोड़े तो 7 नहीं आया, ओके। फिर इसमें देखें, किसी में भी देख ले साथियों, इसमें देखें तो 3 में 1 जोड़ा तो क्या आया? 4, 7 नहीं आया। फिर इसमें 1 में 2 जोड़े तो क्या आया मेरे साथियों? 3 आया, 7 नहीं आया, ओके। और वैसे ही 2 में 3 जोड़े तो क्या आया? 5 आया, लेकिन 7 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों? ये कौन सा डाइस है? ये कौन सा डाइस है मेरे साथियों? स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है, ओके। तो इसका राइट आंसर कैसे पता लगेगा साथियों? कि जब भी बगल की संख्या जोड़ते हैं तो उसमें 7 नहीं होता, लेकिन आमने सामने की जो इनकी सामने की भुजाएं होती हैं, लेकिन जो इनकी सामने की भुजाएं होती है उनका योग हमेशा कितना होता है? सामने की भुजाओं का हमेशा 7 होता है, ठीक है। जैसे 2 के सामने की भुजा क्या होगी साथियों? 5 होगी, ठीक है। 5 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है। वहीं 3 के सामने की भुजा क्या आएगी मेरे साथियों? 4 आएगी, ठीक है। 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगी। वहीं 1 की बात करें मेरे साथियों, 1 की बात करेंगे तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे साथियों? 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7, ओके। वैसे ही 6 की बात करेंगे मेरे साथियों, तो 1 + 6 करेंगे तो कितने आ जाएगा? 7 आ जाएगा। वहीं इस 3 की बात करें मेरे साथियों, तो 3 में क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका भी मान आ जाएगा। और वहीं 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टैंडर्ड डाइस कैसे होता है, ठीक है। एक बार आपकी जानकारी के लिए फिर से बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल की जो भी संख्या है उनका योग 7 कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो इनका योग होता है विपरीत वाला, जो इनकी सामने वाली भुजा है जो इसके पीछे होती है, उनका योग क्या आता है? हमेशा 7 होता है। इनके पीछे वाली जो संख्याएं होती है जो हमें नहीं दिख रही, उनका योग हमेशा कितना होता है मेरे साथियों? 7 होता है, ठीक है। तो आप मान लो 2 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी साथियों जो 7 हो जाए? तो 2 का विपरीत क्या होगा? हमेशा क्या होगा मेरे साथियों? 5 होगा। 3 का क्या होगा? 4 होगा। 1 का क्या होगा?
6 होगा, ठीक है। वहीं 5 का क्या होगा, 2 होगा, जैसे कि यहाँ पे मिल गया हमारे को आंसर। वहीं 3 का क्या होगा मेरे साथियों, 3 का हमेशा 4 होएगा, क्या होगा 4 होएगा, और 6 का क्या आएगा 1, ठीक है। तो एकदम करेक्ट आंसर आपके आ गया होगा और आपको अच्छे से भी समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं मेरे साथियों। नीचे दिए गए प्रारूप को दर्शाया गया है तथा 4 नंबर वाले फलक के विपरीत क्या होगा। 4 नंबर वाले फलक के विपरीत क्या होगा मेरे साथियों, तो जल्दी से बताओ। 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े साथियों जो क्या बन जाए मेरे साथियों, 7 बन जाए। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको अच्छे से आ गया होगा स्टैंडर्डाइज समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका जनरल डाइस। कौन सा डाइस है साथियों, आपका जनरल डाइस, ठीक है। जनरल डाइस में आपके ध्यान में क्या रखना है साथियों, कि इसमें आमने सामने की संख्याओं का योग 7 नहीं होता। स्टैंडर्ड में तो आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है साथियों, उनकी संख्याओं का योग 7 होता है। लेकिन जनरल में आमने सामने की भुजाओं का जो भी योग होता है साथियों, उनका योग 7 कभी भी नहीं होता। ये आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। लेकिन इसमें अगल बगल की संख्याओं का योग कितना होता है, हमेशा 7 होता है, ठीक है साथियों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आपको अच्छे से एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है। वहीं फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, मालूम नीचे दिए गए शब्दों को प्रारूप को दर्शाया गया है तथा 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कैसे पता लगाएंगे, पहले तो आपको फर्स्ट बार आपको क्या देखना कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, ठीक है। तो आपको कैसा पता लगेगा मेरे साथियों, कैसा पता लगेगा मेरे साथियों, इन संख्याओं को आपको जोड़ना है, ठीक है। इन संख्याओं को आपको जोड़ना है। अगर आपको 7 मिल जाए किसी में भी, आपको भी अगर किसी में भी 7 मिल जाए तो वो कौन सा डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा, ठीक है। जनरल डाइस हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो इसमें देखो साथियों, अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 आ गया तो इसका मतलब कौन सा डाइस है ये, कौन सा डाइस होगा मेरे साथियों, जनरल डाइस होगा, ओके, जनरल डाइस होगा। और याद कैसे रखेंगे, जी का नंबर कितने पे आता है, 7 पे आता है। तो इसमें जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, हमारे को 7 प्राप्त होते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये कौन सा डाइस है साथियों, ये जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस को आंसर कैसे मिलेंगे हमारे को, जब भी आपको जनरल डाइस पूछे साथियों एग्जामिनर, जब भी आपको जनरल डाइस पूछे आपको, तो आपको क्या करना है कि सेम चीज़ें देखनी है, ठीक है। जो भी इस दोनों में सेम मिल जाए साथियों, तो इनमें सेम क्या होगा, ये 2 भी सेम होगा मेरे साथियों, इसमें भी 2 है, इसमें 1 सेम है मेरे साथियों, इसमें भी 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिख लेंगे 2 और यहाँ पे भी लिख लेंगे मेरे साथियों 2, ठीक है। 2 के बाद क्या आ रहा है साथियों, 1 आ रहा है। तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इधर भी क्या आ रहा है साथियों, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे मेरे साथियों, छोड़ो। आपको राइट आंसर लेने के लिए क्या करना है, आपको इसमें 2 आ रहा है तो इसमें भी 2 आ रहा है, 2 से 2 कट गए मान लो, और इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 से 1 कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे साथियों, यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा और यहाँ पे 5 बचा। तो एग्जामिनर आपसे हमेशा यही पूछेगा, हमेशा कोई भी एग्ज़ाम होगी आपकी, कोई भी एग्ज़ाम होगी मेरे साथियों, तो आपको हमेशा यही पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा मेरे साथियों, 4 होगा, ठीक है। जब 2 चीज़ सेम दे दे आपको, तो उन दोनों को एक दूसरे से काट देनी है और बाकी की बची संख्या क्या हो जाएगी। तो 4 का क्या होगा मेरे साथियों, विपरीत 5 होगा, और 5 का विपरीत क्या होगा मेरे साथियों, क्या होगा, 4 होगा। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ मेरे साथियों। नीचे दिए गए प्रारूप में 5 बिंदु का फलक क्या होगा, 5 का क्या होगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा। वहीं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन और है, इस तरह का क्वेश्चन और पूछते हैं आपको डाइस में। देखो, येलो का विपरीत क्या होगा, येलो का विपरीत क्या होगा। जब भी आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी मेरे साथियों इस तरह के, तो कौन सा होगा, जनरल डाइस होगा, ठीक है, जनरल डाइस होगा। तो इसमें येलो का पूछे है मेरे साथियों, किसका पूछा है, येलो का। तो आपको ऐसी 2 सेम चीज़ें देखनी है एकदम जो मिल जाए, ओके। तो इसमें क्या है,
ऑरेंज इसमें भी है, ऑरेंज इसमें भी है, ठीक है मेरे साथियों। ब्लू इसमें भी है और ब्लू इसमें भी है। तो मेरे साथियों इसमें क्या होगा, ब्लू से ब्लू कट जाएगी और ऑरेंज से ऑरेंज कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, येलो बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा, येलो बचेगा। और येलो के नीचे क्या आएगा साथियों, वॉलेट आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है मेरे साथियों। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, आपको ये डाइस अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है मेरे साथियों, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है आपको एग्जामिनर। एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं साथियों, इसको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो इसको ऐसे सोल्व करने हैं मेरे साथियों कि कोई भी संख्या हो जो एक दूसरे के चिपकी ना हो, कोई भी ऐसी संख्या हो जो एक दूसरे के चिपकी नहीं हो। जैसे कि 3 के बीच में कौन आ रहा है, 5, तो ये एक दूसरे से चिपक नहीं रही, ठीक है। वही बात करें साथियों, 5 के बीच में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये एक दूसरे से चिपक नहीं रही। और लेकिन फिर 1 के और 4 के अड़ रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को काट नहीं रही। ओके, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, एक बार और बता देता हूँ मैं कि ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनके बीच में कुछ भी आए, ठीक है, कुछ भी आए और एक दूसरे को टच ना करें। तो 6 को सबसे नज़दीक 6 की कौन होगी साथियों, वैसे तो 5 होगी, लेकिन 5 इसको टच कर रही है, लेकिन 5 के बाद कौन सी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। वहीं 5 की बात करें मेरे साथियों, 5 की बात करें तो 5 के सबसे नज़दीक कौन सी होगी, 3 होगी, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, 5 के सबसे नज़दीक कौन सी होगी मेरे साथियों, 5 के नज़दीक होगी 3। ओके, और 1 के नज़दीक कौन सी होगी फिर साथियों, 4 होगी। तो हमेशा आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछेगा 6 का विपरीत कौन सा होगा, तो 6 का विपरीत होगा 2। 5 का क्या विपरीत कौन सा होगा मेरे साथियों, 5 का विपरीत होगा हमेशा 3। और 1 का विपरीत क्या होगा मेरे साथियों, 4 होगा, ठीक है। जो आपको क्वेश्चंस में देखकर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप एक बार से फिर से इन बातों का ध्यान रखना है। ओके, कि जनरल डाइस में आमने सामने की संख्याओं का योग हमेशा 7 नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा योग 7 होता है। और अगल बगल की संख्याओं का इसमें 7 होता है, लेकिन जनरल स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल की संख्याओं का योग 7 नहीं होता, ठीक है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे साथियों, और अपने छोटे बड़े भाई बहनों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, धन्यवाद है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से, अलवर क्लासेज के, जो आप इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे मेरे साथियों। और नेक्स्ट क्लास किसकी लानी है, आपको कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है रीजनिंग में, कमेंट बॉक्स में हमारे, या 5 बजे हमारी जो जीके की क्लास लगती है उसमें बता देना कि आपको रीजनिंग की आप कौन सी क्लास चाहिए, ठीक है। और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना साथियों, ये आप ही का परिवार है। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।